कोटा, जिसे देश भर में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, आज डर के साए में है। रविवार को कोटा की सड़कों पर वो हुआ जिसने प्रशासन की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक ने ऐसा कहर बरपाया कि एक ही दिन में नायब तहसीलदार सहित 22 लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और 5 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। रविवार सुबह कोटा के अलग अलग इलाकों में हालात अचानक बिगड़ने लगे। कहीं लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो कहीं बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने एक के बाद एक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। नयापुरा इलाके में अकेले 13 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए, जबकि शहर के अन्य हिस्सों से 9 मामले और सामने आए हैं। घायल लोगों को तुरंत एमबीएम हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लग गई। सबसे चौंकाने वाली और गंभीर घटना कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में सामने आई। ये वही परिसर है जिसे सुरक्षित माना जाता है। एडीएम ऑफिस में कार्यरत नायब तहसीलदार अनुराग शर्मा रविवार सुबह करीब 9:30 बजे ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन अचानक एक आवारा कुत्ते ने उनके पैर पर हमला कर दिया। अनुराग शर्मा का कहना है कि काटने की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनकी पैंट तक फट गई और पैर में गहरे जख्म बन गए। इतना ही नहीं, उसी कुत्ते ने उनके सामने ही कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद 5 से 7 अन्य लोगों को भी काट लिया, जिनमें सफाई कर्मी भी शामिल हैं। सभी घायलों को तुरंत एमबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ ड्रेसिंग की गई और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। हॉस्पिटल अधीक्षक के अनुसार सुबह से ही बड़ी संख्या में डॉग बाइट के मामले सामने आने लगे थे, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इसी दिन नयापुरा इलाके के मस्जिद चौक के पास भी एक कुत्ते ने 4 से 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने बच्चों को अब घर से बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। अब नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह 7 बजे का टाइम था सर। पुलिया के नुक्कड़ पर आ रहा था तो सर दोस्त लोग बैठे थे तापने के लिए, मैं भी तापने के लिए बैठा। थोड़ा सा किसी से मकान के सिलसिले में थोड़ा आगे जाके बात करने लगा। इतने में एक कुत्ता आया बड़ा सा। कुत्ते ने आके मेरी जांग पकड़ ली। जांग पर ये देखिए सर, ये मुझे इतना काटा सर, ये देखिए सर, 3 जगह पर काटा है। और जैसे मैंने यहाँ से छुड़ाया, मेरे मुंह पर जंप किया, मैंने मुक्का मारा। मारते ही दूसरे को पकड़ लिया सर, दूसरे को काटा, बस उसके बाद वो फरार हो गए। वो सर मैंने एक बार शमशान घाट है, शमशान घाट बस स्टैंड वाला, वहां पर पैक देखा था सर मैंने पिंजरे के अंदर वो कुत्ता, वही कुत्ता वो था। हाँ, नहीं कुत्तों का आतंक नहीं, वो एक ही कुत्ता है सर। इतनी बड़ी साइज है उस कुत्ते की। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरी ताई जी शांत हुई थी तो मैंने वहां देखा था वो कुत्ता पिंजरे में बंद था सर। अरे करीबन 30-32 जने हैं सर यहाँ पर जिनको काट चुका है वो। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं भी है सर। जी सर। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्क्यू की गए कुत्तों को 3 से 4 दिन बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है। उनका ये भी कहना है कि फिलहाल रविवार की घटनाओं को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि अगर एक ही कुत्ता अलग अलग जगह लोगों को काट रहा है तो उसे रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा यही है, जब 22 लोग एक ही दिन में घायल हो चुके हों तो क्या ये चेतावनी काफी नहीं है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लंबे समय से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी और ठोस समाधान नहीं किया गया। अब लोगों की मांग ये है कि नगर निगम और जिला प्रशासन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कोटा के लोग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि जवाब और कार्रवाई भी चाहते हैं। आपका कोटा में डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर की रिपोर्ट।